Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I am Muhammad Waiskani and today we are going to learn the adverb. What is adverb and how you can identify and differentiate between adjective, preposition और pronoun. So आज हम ये सारा कुछ पढ़ने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला. You have learned a lot. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जी कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं. आई हैव briefly described in my previous videos that what is pronoun. ठीक है, ये ज़रा चीज़ों को हम देख लें ताकि हमारा कॉन्सेप्ट समझ आ जाए कि जी एडवर्ब होता क्या है असल में, और वेयर वी कैन यूज़ द एडवर्ब और अलॉन्ग विच वर्ड्स वी कैन यूज़ द एडवर्ब. तो प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इंस्टीड ऑफ नाउन. ठीक है, उसके बाद व्हाट इज़ एडजेक्टिव. एडजेक्टिव जो हमारा वर्ड है इट इज़ ऑलवेज यूज्ड अलॉन्ग विथ नाउन. इट इज़ ऑलवेज यूज्ड अलॉन्ग विथ नाउन. तो वो होता है हमारा एडजेक्टिव. अब जी बात आती है एडवर्ब की. तो जी एडवर्ब क्या है? मोस्टली जो स्टूडेंट्स ने इसको याद किया हुआ है ना, वो यही याद किया हुआ है कि एडवर्ब इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड अलॉन्ग विथ वर्ब. जी ऐसा वर्ड जो वर्ब के साथ यूज़ हो उसे हम एडवर्ब कहते हैं. तो ये जी इसकी आप ऐसे कह सकते हैं कि एक हिस्सा बच्चों ने उसकी डेफिनेशन याद की हुई है, दो हिस्से अभी छोड़ा हुआ है. तो वही मैं आपको क्लियर आज करूँगा. ठीक है जी, कि एडवर्ब क्या होता है. Adverb is a word which adds something in the meaning of first of all verb. मतलब आपका जो adverb है वो verb के साथ भी इस्तेमाल होता है. आपका adverb adjective के साथ भी इस्तेमाल होता है. adverb किसके साथ इस्तेमाल होता है? adjective के साथ भी इस्तेमाल हो रहा है. मिसाल के तौर पे जो verb की एग्जाम्पल देखते हैं, I am going there. तो I am going देयर. अब यहाँ पे गोइंग क्या है? वर्ब, और गोइंग के साथ देयर यूज़ हो रहा है. ठीक है, तो अलॉन्ग विथ वर्ब यूज़ हुआ पहला यूजेज. सही है. दूसरा यूजेज क्या है? थोड़ा स्क्रीन को क्लियर करें ताकि आपको समझने में और आसानी हो. ठीक है जी. अच्छा जी, दूसरा हमारे पास क्या है जी? एडजेक्टिव. कि एडवर्ब वो है जो एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल हो. ठीक है, अब वो एडवर्ब कैसा होता है उसकी एग्जांपल देख लेते हैं. शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल. ठीक है जी, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल. तो ये क्या है? एडजेक्टिव. अब एडजेक्टिव के साथ ये वेरी क्या है? एडजेक्टिव के साथ ये वेरी क्या है? तो ये वेरी है एडवर्ब. अब ये था हमारे पास एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के साथ क्या यूज़ हुआ? एडवर्ब. इसी तरह ही हमारे पास दूसरी एग्जाम्पल है, वो भी हम लिखते हैं और वो भी मैं आपको बताता हूँ कि ये देखें, इट इज़ टू हॉट. इट इज़ टू हॉट, ये बहुत ज़्यादा गर्म है. तो ये टू किसके साथ यूज़ हो रहा है? एडजेक्टिव के साथ. तो यहाँ पे ये टू क्या है? हमारे पास एडवर्ब है. ठीक है जी. अब लास्ट चीज़ कि आपका जो एडवर्ब है वो किसी दूसरे एडवर्ब के साथ भी यूज़ होता है. मतलब एडवर्ब इज़ आल्सो यूज्ड अलॉन्ग एन अदर एडवर्ब. मतलब एक दूसरे एडवर्ब के साथ भी यूज़ होता है, जो कि हम आगे एग्जाम्पल्स में देखेंगे. तो होपफुली आपको समझ आ चुका होगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब. एडजेक्टिव इज़ ऑलवेज यूज अलॉन्ग विथ नाउन एंड इन सम केसेस एडजेक्टिव इज़ यूज अलॉन्ग विथ वर्ब. ठीक है, प्रेडिकेटिवली, एट्रीब्यूटिवली. जो टाइप्स हैं एडजेक्टिव के, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ब्रीफली उसको जो है एक्सप्लेन किया है और उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है. अगर आपको वो याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद तो काइंडली जी जाएं और पिछले वीडियो को देखिए और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए. और एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब हमारा वर्ब के साथ, एडजेक्टिव के साथ और कोई और एडवर्ब के साथ यूज़ होता है. मतलब एडवर्ब आपका तीन चीज़ों के साथ यूज़ होता है. होपफुली आपको बेसिक सी इंफॉर्मेशन आ चुकी होगी कि व्हाट इज़ एडवर्ब. अब हम चलिए इसको पढ़ते हैं वन बाय वन, और मैं आपको यही सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन भी करता जाऊँगा. तो एडवर्ब जनरली इंडिकेट इंफॉर्मेशन अबाउट लोकेशन. मतलब लोकेशन के बारे में बताता है. माई ब्रदर इज़ वर्किंग हेयर.
और इसी तरह ही टाइम, टुडे आई एम नॉट फ्री, तो टाइम के बारे में बता रहा है। इसी तरह ही फ्री, डिग्री है, डिग्री के साथ आपके पास मैनर है, ठीक है। डिग्री का मतलब क्या होता है, आप कह सकते हैं आई ऑलवेज डू इट, तो यहाँ पे ये डिग्री को शो कर रहा है। मैनर का मतलब क्या है, आई डू इट क्वाइटली, तो क्वाइटली मैनर मतलब तरीका। तो ये देखें ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये एडवर्ब ही हैं, और असल में ये बात हो रही है काइंड्स ऑफ एडवर्ब की। तो दे प्रोवाइड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट द एक्शन इन अ सेंटेंस, मतलब एक्शन क्या होगा, आपका वर्ब करता है एक्शन, ठीक है। एक्शन वर्ब आपके पास क्या होता है, वर्ब होता है। और अबाउट एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के साथ भी यूज़ होता है। एंड अबाउट अदर एडवर्ब, मतलब वही मैंने जो आपको अभी बात बताई थी कि जी वर्ब के साथ भी यूज़ होगा, और उसके बाद एडजेक्टिव के साथ भी यूज़ होगा, और किसी और एडवर्ब के साथ भी एडवर्ब यूज़ होता है। तो एडवर्ब 3 चीज़ों के साथ यूज़ होता है, ठीक है जी। आगे हम एग्जांपल्स देखते हैं, और यहाँ पे ये डेफिनेशन जो हमने पढ़ी है उसको 1 बाय 1 थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं। आई लिव हेयर, तो यहाँ पे ये जो हेयर है किसके साथ यूज़ हो रहा है, वर्ब के साथ यूज़ हो रहा है। किसके साथ यूज़ हो रहा है जी, वर्ब के साथ। तो ये क्या है, ये है इंफॉर्मेशन अबाउट लोकेशन, लोकेशन के बारे में हमें बताया जा रहा है, जो कि हमने ऊपर डेफिनेशन में भी पढ़ा है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, माई ब्रदर इज़ अराइविंग टुडे, माई ब्रदर इज़ अराइविंग टुडे, तो यहाँ पे ये जो टुडे है ये किसके साथ यूज़ हो रहा है, वर्ब के साथ यूज़ हो रहा है। और जो हमारे पास एडवर्ब है विच इज़ टॉकिंग अबाउट द टाइम, विच इज़ टॉकिंग अबाउट टाइम, टुडे, टुमारो, 2 days आफ्टर, 2 days अगो, ये सारे क्या हैं, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। उसके बाद जी आगे चलते हैं, शी डांसेस ग्रेसफुली, शी डांसेस ग्रेसफुली, तो ये क्या है कि वो बहुत ज़बरदस्त किस्म से क्या है जी, डांस करती है। तो अब यहाँ पे ग्रेसफुली क्या है, ये मैनर है, क्या है जी, मैनर। और ये किसके साथ यूज़ हो रहा है, यहाँ पे हमारा एडवर्ब, यहाँ पे हमारा एडवर्ब वर्ब के साथ यूज़ हो रहा है। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं, दैट चाइल्ड इज़ वेरी स्वीट, दैट चाइल्ड इज़ वेरी स्वीट, तो स्वीट क्या है हमारे पास, स्वीट है यहाँ पे हमारे पास एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के साथ वेरी यूज़ हुआ, तो ये क्या है हमारे पास एडवर्ब। तो देखिए यहाँ पे एडजेक्टिव इज यूज्ड अलॉन्ग विथ एडजेक्टिव। एग्जाम्पल नंबर 5, शी वर्क्स एक्सट्रीमली एफिशिएंटली, शी वर्क्स एक्सट्रीमली एफिशिएंटली, तो एफिशिएंटली क्या है, एफिशिएंटली एक एडवर्ब है, और एक्सट्रीमली क्या है, एक्सट्रीमली भी खुद एक एडवर्ब है। तो यहाँ पे ये देखें, ये 2 एडवर्ब एक साथ यूज़ हो रहे हैं, 2 एडवर्ब एक साथ यूज़ हो रहे हैं, और एक्सट्रीमली एफिशिएंटली, जो एक्सट्रीमली है वो ऐड हो रहा है किसकी मीनिंग के अंदर, एफिशिएंटली की मीनिंग के अंदर। तो ये होपफुली जो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी उसकी एग्जांपल्स भी देख ली, और क्लियर आप लोगों को हो चुका होगा। अब हम थोड़ी सी और जो है इसको पढ़ते हैं, और डीप में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये वर्ड जो है वो पर्टिकुलरली एडवर्ब है या नहीं है, ठीक है जी। अब कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए, अगर इस तरह आप खुद ही एडवर्ब्स को चेक करेंगे तो आप बहुत सारे एडवर्ब्स को खुद ही पहचान जाएंगे कि कौन सा वर्ड जो है वो एडवर्ब है और कौन सा नहीं है। तो नंबर 1, कैन द वर्ड गो इन द फॉलोइंग स्लॉट, अब कोई भी वर्ड आप इसकी जगह पे जो है ना पुट करके देखें तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। देखें, मैरी स्लेप्ट डैश, अब यहाँ पे एडवर्ब आना है, और वो किसकी मीनिंग में ऐड होगा, वो ऐड होगा हमारे पास वर्ब की मीनिंग में। अब मिसाल के तौर पे आप लिखते हैं कि मैरी स्लेप्ट पीसफुली, मैरी स्लेप्ट पीसफुली, तो पीसफुली किसकी मीनिंग में ऐड हो रहा है, पीसफुली ऐड हो रहा है जी वर्ब की मीनिंग में। तो यहाँ पे पीसफुली क्या है, एडवर्ब है, पीसफुली क्या है, एडवर्ब है। यहाँ पे जो भी वर्ड पुट होगा और वो मीनिंग में ऐड होगा किसकी जी, वर्ब की, तो वो होगा हमारे पास एडवर्ब। नीचे चलते हैं, देखिए यहाँ पे तो था वर्ब के बाद यूज़ हो रहा है, अब यहाँ पे ज़रा सिचुएशन चेंज है। यहाँ पे इन द स्टार्ट ऑफ अ सेंटेंस, अक्सर आप जब रीडिंग्स करते हैं तो रीडिंग्स के स्टार्ट में इस तरह की चीज़ें लिखी हुई आती हैं और उसके बाद हमेशा कॉमा आता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि आया ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है ये आखिर, तो यहाँ कंजक्शन है। तो ये चीज़ आपको आज इंशाल्लाह ताला ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखिए जी, आई गेव और विल गिव माई स्पीच, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, टुमारो,
अगर मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, टुमारो आई विल गिव माई स्पीच। और अगर मैंने एक दिन पहले की बात करनी है तो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ येस्टरडे आई गेव माई स्पीच। तो अब यहाँ पे जो वर्ड है येस्टरडे, टुमारो या टुडे, ये सारे क्या हैं, ये भी एडवर्ब हैं। और यहाँ से आपको ये पता चल रहा है कि एडवर्ब जो है सेंटेंस के स्टार्ट में भी यूज़ होता है इस तरह कॉमा के साथ। ठीक है जी, आगे चलते हैं। कैन द वर्ड गो इन द फॉलोइंग स्लॉट। अब यहाँ पे देखें, ही इज़ डैश हैप्पी, ही इज़ डैश हैप्पी, तो यहाँ पे वेरी हैप्पी आएगा। ठीक है, ही इज़ डैश हैप्पी, तो यहाँ पे किसके साथ यूज़ हो रहा है, वर्ब के बाद यूज़ हो रहा है, और जी अलॉन्ग विद द एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है हमारा एडवर्ब। तो ही इज़ वेरी हैप्पी, अब यहाँ वेरी क्या है हमारे पास, वेरी यहाँ पे है एडवर्ब। अब ये आपको पोजीशंस का भी पता चल रहा है कि आपका जो एडवर्ब है वो किन किन पोजीशंस पे यूज़ होता है। लास्ट एग्जांपल देखते हैं। इफ इट एंड्स इन ly and its adjective, it's probably an adverb, hopefully, happily, unusually। देखें जी, बहुत सारे एक स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होती है कि जी एडवर्ब किस तरह बनता है जी, एडजेक्टिव के लास्ट में ly लगा दें तो आपके पास आपको एडवर्ब मिल जाएगा। तो जी ये सारे एडवर्ब ऐसे नहीं बनते। ठीक है, ये एक एडवर्ब की एक काइंड है जो सिर्फ ly लगाने से बनती है। ठीक है, सारे एडवर्ब्स सिर्फ यू कैन नॉट फॉर्म द एडवर्ब बाय सिंपली पुटिंग ly इन द एंड ऑफ द एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे होपफुल, होपफुल से यहाँ पे क्या हो गया, होपफुली, तो होपफुल आपके पास एडजेक्टिव है और होपफुली क्या है, एडवर्ब। इसी तरह ही हैप्पी, हैप्पी क्या है, एडजेक्टिव, और हैप्पीली क्या है, एडवर्ब। यूजुअल, यूजुअल क्या है हमारे पास, आपके पास एडजेक्टिव है। ठीक है, और यूजुअली क्या है आपके पास, यहाँ अनयूजुअली, अनयूजुअली है आपके पास एडवर्ब। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब ये जो है 10 सेंटेंस हैं आप लोगों के लिए, और 10 सेंटेंस इसलिए है कि इसमें आपने करना क्या है, यू हैव टू आइडेंटिफाई द एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग 10 सेंटेंसेस। आपके पास 10 सेंटेंस दिए गए हैं और इन 10 सेंटेंस के अंदर आपने क्या करना है, आपने एडवर्ब को आइडेंटिफाई करना है कि एडवर्ब है कौन सा। काइंडली वीडियो को पॉज कीजिए। वीडियो को पॉज करने के बाद आप ये 10 सेंटेंस को अपनी कॉपी के ऊपर सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने के बाद फिर वीडियो को प्ले कीजिए और चेक कीजिए कि आपने कितना जो है एडवर्ब को सीखा है और कितनी इम्प्रूवमेंट की आपको ज़रूरत है। तो अब हम पढ़ते हैं। होपफुली जी बिल्कुल आसान से आपको आसानी से आ जाने चाहिए। मोस्टली स्टूडेंट्स को 6 से ज़्यादा तो उनके सही होने ही चाहिए एनी हाउ। तो काइंडली जी वीडियो को अब आप दोबारा पॉज करने के बाद फिर स्टार्ट करके देखिए। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, नंबर 1 सैम्पल हमारे पास दिया हुआ है, दे हैड डेलिबरेटली बीन साइलेंट व्हेन दे इंटर्ड द रूम। वो जानबूझ के जी चुप रहा जब वो क्या हुआ जी, रूम के अंदर इंटर हुए। तो यहाँ पे डेलिबरेटली क्या है, डेलिबरेटली है एडवर्ब। सही है जी। उसके बाद आगे चलते हैं। हमारे पास नंबर 1 सेंटेंस क्या है, शी रिटर्न द बुक एंड क्वाइटली लेफ्ट। शी रिटर्न द बुक एंड क्वाइटली लेफ्ट। तो अब यहाँ पे एडवर्ब कौन सा है, शाबाश। यहाँ पे जी जो एडवर्ब है वो क्वाइटली है। क्या है जी, क्वाइटली। सही है, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, आई एम लिविंग फॉर यूरोप, और ये क्या है जी, टुमारो, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है जी, क्या है, आई एम लिविंग फॉर यूरोप टुमारो, तो टुमारो यहाँ पे क्या है, एडवर्ब। नंबर 3 में चलते हैं, दैट हॉर्स इज एन अनयूजुअली काम एनिमल। तो काम क्या है हमारे पास, एडजेक्टिव, और अनयूजुअली क्या है हमारे पास, एडवर्ब। ठीक है जी, तो हमने पढ़ा है ना एडवर्ब हम एडजेक्टिव के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। नंबर 4 की तरफ चलते हैं। नंबर 4 में क्या है, द ट्रेन कैम टू अ स्टॉप सडनली। तो अब यहाँ पे एडवर्ब कौन सा है, यहाँ पे जी सडनली, अचानक। ठीक है, जो ट्रेन है स्टॉप के ऊपर अचानक ही रुक गई, तो सडनली क्या है यहाँ पे, सडनली है हमारे पास एडवर्ब। आगे चलते हैं, दैट रिमार्क वॉज टू शॉकिंग, और शॉकिंग क्या है, वर्ब है, और टू यहाँ पे क्या है जी, एडवर्ब। ठीक है, ये जो TOO है ये क्या है, एडवर्ब। नंबर 6, वाई डोंट यू कॉल हर समटाइम्स। तो यहाँ पे समटाइम्स क्या है, समटाइम्स है एडवर्ब। आगे चलते हैं। नंबर 7, वी वर टोल्ड टू हैंडल द मर्चेंडाइज केयरफुली।
तो यहाँ पे हमारे पास एडवर्ब है केयरफुली। नंबर 8 हमारे पास सेंटेंस है द डॉक्टर इन्फॉर्म्ड हिज पेशेंट। असल में ये 7 है, यहाँ पे स्पेस आ गया है, ठीक है जी। द डॉक्टर इन्फॉर्म्ड हिज पेशेंट दैट हिज प्रोग्नोसिस वाज वेरी गुड। तो अब यहाँ पे गुड क्या है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव से पहले क्या यूज़ हो रहा है, वेरी। वेरी किसकी मीनिंग में ऐड हो रहा है, एडजेक्टिव की मीनिंग में ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है जी, हमारे पास वेरी एडवर्ब है। नंबर 9 द मॉर्गन्स आर नॉट लिविंग टुडे। तो टुडे क्या है यहाँ पे, एडवर्ब। लास्ट हमारे पास सेंटेंस है अनएक्सपेक्टेडली द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड एवरीवन इनटू द ऑडिटोरियम। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास एडवर्ब है वो है अनएक्सपेक्टेडली। क्या है जी, अनएक्सपेक्टेडली, ये है हमारे पास एडवर्ब। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके कितने सही हुए हैं। होपफुली यू हैव लर्नड अ लॉट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। आई एम ऑलवेज अवेलेबल। आई विल आंसर योर ऑल क्वेरीज। इंशाल्लाह ताला वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम खुदा हाफिज़।